सर जो तेरा चकराए, जब चैप्टर समझ ना आए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तो घबराना करो बंद यार। हम शुरू करते हैं कि टेस्ट जो हम लोगों ने देखे थे पहले कि कौन सा जब प्रेजेंस है किसी भी प्रोटीन की, फैट की, तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं, वही आज हम करेंगे। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और फटाफट से शुरू करते हैं हमारे टेस्ट। कैसे इसको डिटेक्ट करें, कहने का मतलब होता है ये। अब देखो भाई, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमें देखो तीन चीजें करनी है। पहला हम क्या करेंगे, स्टार्च की प्रेजेंस कैसी होती है। दूसरे में हम देखेंगे कि फैट्स की प्रेजेंस कैसे होती है। स्टार्च का होता है, कार्ब्स होते हैं ना। तो और उसके बाद तीसरा क्या है हमारा, प्रोटीन, यानी कि कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। हम इन तीनों की देख लेंगे कि प्रेजेंस को टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट को टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे टेस्ट होता है, और फिर टेस्ट समझने के बाद हम फिर टेस्ट लगाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना आता है। वाह, कितना सारा टेस्ट मैंने लगा दिया है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले स्टार्च की प्रेजेंस यानी कि कार्ब्स की प्रेजेंस को अगर हमें देखना है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम करना। और वो छोटा सा काम क्या है कि जो भी हमारे पास फूड है उस फूड को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन जो है उसके जो ड्रॉप्स हैं उसको हम डाल देंगे उस जो भी हमारा फूड है उसके ऊपर। ठीक है, और अगर उसका कलर ब्लैक या ब्लू कलर का हो जाता है तो इट मींस उसके अंदर स्टार्च है, और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। ठीक है, एक बार इनकी इंग्लिश वाली लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। हमने अपनी देहाती लैंग्वेज में तो समझ ही लिया है। The presence of starch in food can be tested with dilute iodine। ठीक है, diluted iodine होता है यानी कि लिक्विड। देखो यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा है लिक्विड आयोडीन है ये। ठीक है, आयोडीन प्रोड्यूसेस अ ब्लैक ब्लू कलर ऑन द कॉम्बिनेशन विद स्टार्च। जैसे ही वो स्टार्च के साथ मिक्स होता है, मान लो आपके पास क्या है, पोटैटो है, पोटैटो के अंदर क्या है, स्टार्च होता है, और इस स्टार्च के ऊपर जब आप आयोडीन की कुछ भी ड्रॉप डालते हो तो वो ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, जब जैसे ही स्टार्च के साथ मिली तो कलर आ जाता है ब्लैक और ब्लू कलर का। ठीक है, तो ब्लैकिश या ब्लूइश कलर जब आ जाए तो समझ जाना कि स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता है तो समझ जाना कि स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि कार्ब्स किसी भी चीज में कैसे होते हैं हम ये डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, इस टेस्ट के थ्रू। अगला टेस्ट हमारा सेकेंड टेस्ट है बेटा फैट्स का। देखो, फैट्स की प्रेजेंस को हमें चेक कैसे करना है। सिंपल सा एक काम करो, फैट्स होते किस में है, घी में, बटर में, मिल्क में, इन सब चीजों में क्या होता है, फैट्स होते हैं। ठीक है, तो बटर ले लो, घी ले लो। ठीक है, अब आपने क्या करा, एक पेज लिया, एक पेपर लिया, पीस ऑफ पेपर, और उसके ऊपर आपने क्या करा, थोड़ा सा घी लगा दे, ज्यादा मत लगाना, ठीक है, वरना मम्मी मारेंगी बहुत ज्यादा। तो वो जो पीस ऑफ पेपर है बेटा उसके ऊपर आपने मान लो मिडल में यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा आपने घी लगा दिया। अब घी लगाने के बाद या बटर कुछ भी लगाने के बाद, जो भी फैटी है उसको लगाने के बाद आपने क्या करा, एक क्लीन शीट ली, क्लीन शीट ध्यान रख लेना, और उससे उसको रब किया। जैसे ही आपने उस ग्रीसी जो एरिया था, ठीक है, जहां पे आपने क्या करा था, आपने जो भी बटर है या घी है वो लगाया था, तो उसके बाद क्या किया आपने, उसको रब किया। जब आप रब करते हो ना, तो रब करने के बाद आप क्या देखोगे कि वो जो पेपर है वो अपने अंदर से लाइट पास करने के लिए भी रेडी हो जाता है। अगर आप एक वैसे शीट लेते हो, पेपर है आपके पास, एक शीट है, और शीट में से आप टॉर्च मारते हो तो क्या लाइट पास होगी, बिल्कुल भी नहीं। वो लाइट क्या होगी, वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, किसी भी एरिया को, उस एरिया पे आप ग्रीस लगा देते, मतलब ग्रीसी एरिया जो पिच है आपकी वो ग्रीसी हो जाती है, यानी कि वहां पे आपने ऑयल या फिर कोई भी घी, बटर लगा दिया है। तो वो ऑयली जो पिच है उसको साफ करोगे, उसके बाद वो अपने अंदर से लाइट को पास करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो देखो इससे पता चलता है कि वहां पे क्या थे, फैट्स उसके अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसा होता है तो the presence of fats can be tested on the basis on the fact that fats produce a greasy pitch। हम सबको पता है कि जो फैट्स होते हैं वो ग्रीसी पिच जो है प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल लगा दो, हम कहते हैं ना मम्मी सर में तेल मत लगाओ यार बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है, मम्मी तो मुंह पे भी लगा देती थी बचपन में। ठीक है, तो वो कहते थे बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है, मेरे को नहीं लगाना तेल। तो वो ग्रीसी पिच क्या करता है, ऑयली ऑयली सी पिच जो है वो क्रिएट करता है। व्हेन रब्ड ऑन अ क्लीन शीट ऑफ अ पेपर, एक क्लीन शीट ऑफ पेपर से जब उसको रब किया जाता है, the greasy pitch allows some light to pass through it। तो वो अपने अंदर से
कुछ लाइट को पास होने के लिए वो उसको अलाउ कर देता है, ठीक है। When held against a source of light and hence appears to be bright as compared to the rest of the paper. तो ये कैसा होता है, ब्राइट फील होता है आपको बाकी पेपर से। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा पेपर है, ठीक है, ये ब्राउन शीट है और इसके ऊपर बीच में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे इसको ऑयल या बटर या घी कुछ भी लगा रखा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इस पूरे पेपर में ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे मैं अगर टॉर्च से लाइट मारती हूँ तो वो लाइट पास नहीं होगी, लेकिन यहाँ से कुछ लाइट, सम लाइट जो है वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, फैट्स की प्रेजेंस को शो करता है कि यहाँ पे फैट्स लगे हुए हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज जिसके अंदर फैट्स मौजूद है वो लगे हुए हैं। क्लियर बेटा? तो हमने स्टार्च चेक कर लिया, हमने फैट चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को कैसे चेक करते हैं, देखो बेटा, प्रोटीन्स के लिए हमें सीधे से सिर्फ एक चीज लेनी है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेना है हमने, ठीक है। वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन के साथ क्या करो, उसको पी जाओगे, हाँ यही काम करना तुम। The presence of proteins is detected by the fact that proteins give a violet color. Proteins कैसा कलर देते हैं, violet कलर, लेकिन कब देते हैं, वो जब अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट उसके ऊपर डाला जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोटीन वाली चीज लो, उसके ऊपर क्या करो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालो। ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट डायरेक्ट नहीं डालना है, उसका सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में है वो, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन उसके ऊपर डाला आपने, जैसे 2-3 ड्रॉपलेट्स डाली तो वो कैसे कलर का हो जाएगा, वॉयलेट कलर का, ठीक है। पर्पल, वॉयलेट, पर्पल आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको डाला वो वॉयलेट कलर का हो गया, आपको पता चल गया ओ तेरी इसके अंदर तो प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने तीनों चीजें कर ली हैं, हमने देखा कार्ब्स की प्रेजेंस, फिर हमने देखा कि फैट्स की प्रेजेंस, और फिर हमने देखा प्रोटीन की प्रेजेंस। कार्ब्स की जो प्रेजेंट होती है वो कैसे पता चलता है, प्रेजेंस होती है वो कैसे पता चलता है, हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला और वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, इट मींस उसके अंदर क्या है, कार्ब्स है। फिर हमने फैट्स को चेक किया, ग्रीसी पिच थी, उसको क्लीन पेपर से साफ किया, उसके अंदर से लाइट पास करके देखी, हो गई, ओ तेरी की फैट्स भी मिल गया हमें। अब प्रोटीन्स है, प्रोटीन के लिए हमें एक अल्कलाइन सोल्यूशन लिया जिसका नाम था कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट को हमने डाला प्रोटीन्स के ऊपर और वहां से वो कौन से कलर का हो गया, वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर का। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि प्रोटीन्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट थे। जो भी अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना, बाकी मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अपने सर को चकराने बिल्कुल मत देना, ठीक है, बिकॉज आई एम हियर टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। ओके बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।